स्वामी जी मेरठ आए, आपने अभियान चलाया था एक, वो सफल भी हुआ है। हर दुकान, हर प्रतिष्ठान में क्यूआर कोड लगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज हम क्रांतिकारियों की भूमि, ये क्रांतिकारी भूमि जो है मेरठ की, इसमें आए हैं और हमने आवाज उठाई थी कि जो भी हमारे देवी देवताओं के नाम का और हिंदू सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगा करके भोजन खाद्य पदार्थ की दुकानें चलाते हैं, होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, लेकिन वो बोर्ड सनातन धर्म के होते हैं, लेकिन वो उसमें सनातन धर्म के नहीं बल्कि मुस्लिम होते हैं। और जैसा कि आए दिन घटनाएं हो रही है हिंदुओं के भोजन में, थूकने मूत्र करने जैसी घटनाएं हो रही है, तो वहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो हमने अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए और उन्हें पवित्र भोजन मिले, हमारे सनातन वो कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को शुद्ध भोजन मिले, उनकी तपस्या भंग न हो, तो हमने आवाज उठाई थी कि जो भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, भाई वो अपना मोटे अक्षरों में नाम लिखे और वहाँ जो कर्मचारी हैं उनके भी नाम लिखे जाना चाहिए, मोबाइल नंबर भी हो, जिससे कि खाने वाला ये देख ले कि भाई मैं कहाँ खा रहा हूँ। तो उसमें प्रभु की कृपा से और सनातन धर्म के लोगों की शुभकामनाओं से वो कार्य सफल हुआ और अब हर सनातन धर्म का आदमी देख करके खाने लगा। और हमने फिर एक आवाज और उठाई थी, आपने वो प्रश्न नहीं किया, हमें बता देते हैं कावड़ के लिए कि भाई वहाँ जो हमारे सनातन धर्म के लोगों के भोजन को थूक मूत्र के द्वारा थूक मूत्र से अपवित्र कर देते हैं, तो कावड़ भी अपवित्र नहीं अपवित्र हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि 85% बल्कि 90% कावड़ बनाने वाले ये थूक मूत्र जिहादी गैंग के ही भाई हैं, इसलिए वहां से कोई कावड़ न खरीदे। और कावड़ या तो लोटे में लाए, 2 लोटे बांध ले डंडे पर, या 2 कनस्तरी, तो वो सफलता भी आप लोग देख रहे होंगे कि कावड़ केवल 10% है, नहीं तो जो लोटे और कनस्तरी में गंगा जल है वही आ रहा है, और 10% भी वहाँ हिंदू बनाते हैं, वहां से खरीदी जाती है। तो ये क्रांतिकारी अभियान जो हमने प्रारंभ किया वो सफल हो गया और आगे भी इसी तरह से सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, कावड़ यात्रा के बाद बहुत सारे त्योहार भी आ रहे हैं और बहुत से प्रतिष्ठान हैं मिठाइयों के। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप सनातन धर्म के लोगों अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए वहीं से खरीदें कि जहाँ सनातन धर्म के लोगों की दुकान है। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि इनको तो लालच दिया जाता है। कहते हैं यदि तुम सनातन धर्म के लोगों का भोजन के द्वारा धर्म भ्रष्ट करोगे तो तुम्हें बड़ा सवाब मिलेगा। अब वो अनपढ़ आदमी का हो या जैसे भी धर्म भीरू, वो इस तरह करके सवाब की प्राप्ति के लिए वो हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। बस अब हिंदुओं के ऊपर आधारित है। सड़क पर जब लिखा हुआ है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन फिर भी सावधान नहीं होगा तो उसे कौन रोक पाएगा? न हम रोक पाएंगे न आप रोक पाएंगे। लेकिन जिसको इनकी इफ्तार पार्टी में झूठी खीर खा करके अपना धर्म भ्रष्ट करने का अभ्यास है वो करते रहे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो शुद्ध खाना चाहता है और अपना धर्म बचाना चाहता है, ऐसे सनातन धर्म के हिंदुओं को हमने चेतावनी दी है और वो संभल गए हैं और आगे भी वो संभले रहेंगे। आगे तो हमारे त्योहार आएंगे, त्योहारों पर भी खाद्य पदार्थ का जो भी सामान खरीदे वो वहीं से खरीदे जहां सनातन धर्म के लोग बैठे हों। और मैं तो बल्कि सनातन धर्म के दुकानदारों से कहना चाहता हूं कि अपनी दुकान पर भगवान वाराह का चित्र लगाओ। जहां भगवान वाराह का चित्र है तो समझ लीजिए यहाँ खाद्य पदार्थ का जो भी सामान है वो पवित्र होगा, क्योंकि भगवान वाराह का चित्र सनातन धर्म के लोग लगाएंगे, कोई और नहीं लगाएगा। छांगुर बाबा है, छांगुर बाबा जो आजकल चर्चाओं में चल रहे हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाया है, उनके साथ कई सदस्य शामिल हैं, इनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सभी चैनल वालों को सबसे पहले तो यही कहूंगा, उसके नाम के आगे बाबा मत लगाइए। बाबा लगता है सनातन धर्म के साधुओं के आगे, उसे मौलाना लगाओ, मौलवी लगाओ या मुस्लिम लगाओ। मुस्लिम छांगुर क्या उसका जहीरुद्दीन है, उसका पूरा नाम ले, तो इस तरह के वो लगे हुए हैं। लेकिन अब शिकंजा कस गया है
ये भारत है, ये ऋषियों की भूमि है, ये रामकृष्ण की भूमि है। यहाँ किसी देश की अब संस्कृति नहीं चलेगी, यहाँ तो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति चलेगी। वो हो गया, बीच में जैसा भी रहा ऐसा काल आया, लेकिन अब काल ऋषियों की भूमि का काल आएगा, उसे ये रोक नहीं पाएंगे। ये बताना चाहते हैं लड़कियों को देखिए, मैं अपनी सभी सनातन धर्म की भाई बालिकाएं हैं, वो किसी भी चक्कर में आ जाती है, नाम में भ्रम में आ जाती है या किसी लालच में, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग सावधान रहें और ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें और अपने परिवार के संस्कारों में ही पली है, परिवार के संस्कार का ध्यान रखें, अपने माता पिता के सम्मान का और इस सनातन धर्म का सम्मान रखें। ऐसे बहकावे में आप लोग न आए। सरकार से क्या चाहते हैं कि किस तरह इस पे एक्शन हो, क्या ऐसे फर्जी पाखंडियों पर एक्शन होना ही चाहिए? देखिए, सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कानून बने, यदि कोई दूसरे संप्रदाय विशेष का सनातन धर्म की बहु बेटियों के ऊपर इस तरह का जाल सजे तो ऐसा शिकंजा कस दिया जाए, जीवन में कोई और इस तरह का कार्य, घृणित कार्य न कर पाए, ऐसा होना चाहिए। नरेश टिकैत कह रहे हैं कि डाक कावड़ बंद कर देनी चाहिए, आज तो फैलाते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो भाई हम किस किस का कहें, लेकिन ये डाक कावड़ नहीं, हम सनातन धर्म के लोग अगर हवाई कार्ड लेना चाहेंगे तो चलाएंगे, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये हमारे सनातन धर्म की आस्था का प्रश्न है, कोई भी हमारे सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न करे, नहीं तो ये सनातन धर्म के योद्धा अगर मैदान में आकर के उत्तर देने के लिए आएंगे ना, इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। सवाल जो तोड़फोड़ कर रहे हैं कावड़िए, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कावड़ वाले पता आपको किसके भक्त हैं? ये शिवजी महाराज के भक्त हैं और शिवजी महाराज के चित्र को देखिए, वो हमेशा समाधि में